जीएफआर किडनी के स्वास्थ्य और फंक्शन का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है। हल्के कम क्वांटिटी में यूरिन का आना। स्टेज 3 में और 3A में क्या होता है, जीएफआर 45 से 59 ml पर मिनट होता है। समय पर रिपोर्ट्स चेक करके किडनी डिजीज की प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। किडनी जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपके किडनी द्वारा ब्लड को फिल्टर करने की क्षमता का माप है। विशेष रूप से यह अनुमान लगाता है कि प्रत्येक मिनट में ग्लोमेरुलाई किडनी में छोटे फिल्टर से कितना ब्लड गुजरता है। जीएफआर को आमतौर पर मिलीलीटर पर मिनट में बताया जाता है। किडनी फंक्शन में जीएफआर का महत्व किडनी के स्वास्थ्य का सूचक होता है। जीएफआर किडनी के कार्य का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। सामान्य जीएफआर लगभग 90 से 120 ml पर मिनट होता है। जैसे जैसे किडनी की कार्य घटता है, जीएफआर भी कम होता चला जाता है, जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी या एक्यूट किडनी इंजरी का संकेत हो सकता है। किडनी डिजीज के चरण जीएफआर का उपयोग सीकेडी के चरणों को क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है। स्टेज 1 जब जीएफआर 90 ml या 90 से ज़्यादा होता है, किडनी का फंक्शन सामान्य होता है या उच्च होता है। मोर देन नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन कुछ किडनी के डैमेज होने के प्रमाण हो सकते हैं, जैसे यूरिन आना प्रोटीन के अंदर देखा जाता है। हल्के कम क्वांटिटी में यूरिन का आना। स्टेज 2 पे क्या होता है, जीएफआर 60 से 89 ml पर मिनट की रेंज में होता है। किडनी कार्य में हल्की कमी होना, स्लाइटली लेस देन द नॉर्मल फंक्शन या माइल्ड डिक्रीज इन द किडनी फंक्शन भी इसे कह सकते हैं। स्टेज 3 में और 3A में क्या होता है, जीएफआर 45 से 59 ml पर मिनट होता है। हल्की से मध्यम कमी जीएफआर के फंक्शन में, हल्के से मध्यम कमी। स्टेज 3A में जीएफआर जो होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट डिक्लाइन होता है। उसके बाद आती है चरण 3B या स्टेज 3B, जिसके अंदर जीएफआर 30 से 44 ml पर मिनट तक के बीच में होता है। इसमें मॉडरेट टू सीवियर डिक्लाइन, मध्यम या गंभीर कमी हो जाती है किडनी के कार्य क्षमता में। उसके बाद आता है स्टेज 4, जब जीएफआर जो होता है वो 15 से 29 ml पर मिनट की रेंज में आ जाता है और ये होता है सीवियर डिक्रीज। स्टेज 5 की इसके बाद आती है जब जीएफआर 15 ml से प्रति मिनट से कम हो जाता है और इसी स्टेज को कहा जाता है किडनी फेलियर या ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कहा जाता है। स्टेज 5 में जो जीएफआर है किडनी फेलियर की स्टेज में आ जाता है और इसे ESRD भी कहते हैं। इसी स्टेज पर डायलिसिस भी जनरली एडवाइस किया जाता है। ट्रीटमेंट निर्णयों में जो मार्गदर्शन जो हम ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल बनाते हैं, जीएफआर किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट और प्रबंधन में गाइडेंस का काम करता है, जिसमें आहार में बदलाव, दवाएं और पॉसिबिलिटी ऑफ डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की योजना बनाना शामिल है। मॉनिटरिंग डिजीज प्रोग्रेशन, रोग की प्रगति को निगरानी करना। जीएफआर की नियमित निगरानी से किडनी कार्य में गिरावट का पता जल्दी चल सकता है, जिससे समय पर रिपोर्ट्स चेक करके किडनी डिजीज की प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, जीएफआर किडनी के स्वास्थ्य और फंक्शन का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है। कम जीएफआर का मतलब घटती हुई किडनी कार्यक्षमता, जो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि किडनी ब्लड से वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किडनी और जीएफआर से संबंधित कोई भी अगर आपके प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है या आप किसी को जानते हैं जो किडनी से रिलेटेड समस्या से जूझ रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए और जो भी लोग जितने भी ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि किडनी मरीजों तक हम ये संदेश पहुंचा पाएँ कि जीएफआर की क्या इंपॉर्टेंस है। जीएफआर के साथ साथ यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके। नमस्कार।